अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कुछ बहुत अहम खबरें। एक तो सियासत डॉट पी के एंकर सोहराब बरकत को रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद था। और अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद था कि ईसीएल और पीएनआईएल से नाम बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया है, लेकिन ना सिर्फ उन्हें ऑफलोड किया गया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी सोहराब बरकत की गिरफ्तारी को एक एब्डक्शन ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि कोई उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से कोई इल्म नहीं, ना उन्हें किसी अदालत में बाकायदा तरीके से पेश किया गया है। तो ऑब्वियसली एक हमारे एज इदारे के अंदर भी एक परेशानी की इस वक्त लहर है। हम सबको इस चीज़ की सख्त परेशानी है। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन कहीं भी नहीं है। यानी यहाँ पर जितनी तरमीम भी आती हैं, जितना कानून और आइन बनता है, वो सब का सब ताकतवरों के लिए है। और उसमें कहीं दूर दूर तक आम आदमी का या हम आम लोगों के लिए उसमें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी इस वक्त एक सोहराब बरकत की कहानी नहीं है। राय गुलाम अली, आगा शेख सरवर, बेहतरीन रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के वो नौजवान सहाफ़ी जिन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेटिंग को ख़त्म कर दिया। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े-बड़े स्टूडियोज़ में बैठे, एसीज़ में बैठे, सूटेड बूटेड सहाफ़ी जो लिखा-लिखाया स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, प्रॉपर रिसर्चर्स के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, जिनका अपना कोई एफर्ट नहीं होता, उन सब की रेटिंग्स को ख़त्म कर दिया। और अब उन सहाफ़ियों के गिर्द जिस तरीके से एक-एक करके घेरा तंग किया जा रहा है, ये मेरे और आपके हम सब के सामने मौजूद है। इमरान खान के हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि इस वक़्त जो एक बयानिया अफ़गानिस्तान का मीडिया और भारतीय मीडिया बना रहा है इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सोहराब बरकत की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी इस वक़्त आवाज़ उठा रहे हैं। समीना पाशा कह रही हैं कि नौजवान सहाफ़ी सोहराब बरकत की गिरफ्तारी एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। मुल्क को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा, और कोई बाहर जाना चाहे तो बाहर भी नहीं जा सकता। एक जेल बना दिया है। कानून नाम की कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो इमरान रियाज़ खान साहब कह रहे हैं कि सोहराब बरकत का जुर्म सिर्फ सच बोलना और ज़ालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बयान करना है। तमाम सहाफ़ियों और पाकिस्तानियों से गुज़ारिश है कि कौम के इस बेटे के लिए आवाज़ उठाएँ, या आप ही के हक के लिए हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि अगर दिल्ली सरकार किसी कश्मीरी सहाफ़ी को गिरफ्तार करती, तो अब तक हमने मीडिया में शोर बर्पा करना था, लेकिन वही हरकत पाकिस्तान में की जा रही है। अब कश्मीरी सहाफ़ी भी महफूज नहीं, कुछ तो शर्म करें, कहीं तो रुक जाएँ। ये इस वक़्त सिचुएशन है, सब आवाज़ उठा रहे हैं। ईमान मज़ारी कह रही हैं, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया मौजूद है, बराए मेहरबानी जाग जाएँ। सोहराब बरकत को ऑफलोड करने और गिरफ्तार करने की शदीद मज़म्मत करती हूँ। समी इब्राहिम साहब ने भी, यानी सब सहाफ़ी, नईम अहद पंजोथा का भी ट्वीट है, पाकिस्तान में बोलना जुर्म बन गया, सोहराब को फौरी रिहा किया जाए। तो सब इस वक़्त हम आवाज़ होकर एक ही बात कर रहे हैं कि सोहराब बरकत की रिहाई के हवाले से बात की जा रही है, क्योंकि पीएनआईएल और ईसीएल से नाम निकाल दिया गया था। साद रसूल साहब उनका ये केस देख रहे हैं। कुछ खबरें आ रही थी कि जी13 में, जी13 के अंदर इस वक़्त सोहराब बरकत साहब को रखा हुआ है किसी जगह के ऊपर। यानी बहुत सारी इस वक़्त खबरें आ रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनके वेयर अबाउट्स के बारे में बताया जाए। अब ऑब्वियसली फैमिली उनकी बहुत परेशान होगी, ऑब्वियसली बात है, एज़ इदारा हम सब भी बहुत परेशान हैं, हर कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उनके वेयर अबाउट्स का बताया जाए और प्रॉपर तरीके से जो लीगल प्रोसेस है उसके हवाले से चलाया जाए मामला को। लेकिन इस चीज़ पर हँसी भी आती है कहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी लीगल तरीके से चलता नहीं है, और पाकिस्तान में सच का खौफ इतना है, सच का डर इतना है कि उस डर के बायस उठा लिया जाता है लोगों को। ये अहमद फरहाद साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात हुई, सोहराब बरकत को अभी तक ना मंजर-ए-आम पर लाया गया है और ना ही इन्हें किसी अदालत में पेश किया गया। यानी सोहराब बरकत इस वक़्त अगवा ही तस्वुर होंगे। ये इस वक़्त पूरी की पूरी कहानी है जो हमारे सामने मौजूद है। दूसरी जानिब अगर आपके सामने रखी जाए कहानी, तो इमरान खान इस वक़्त पिछले तकरीबन 24 रोज़ हो चुके हैं, इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान की वुकला से, अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात, यानी किसी ने भी इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, उनका चेहरा नहीं देखा, वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई या आवाज़ नहीं सुनी। दैट मीन्स कि अब बहुत सारी खबरें, अब आप जब इस तरह से एक एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, आप ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जिसमें अफ़वाहें फैलने का खतरा होता है, और अफ़वाहें बहुत खतरनाक होती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। फिर इमरान खान जैसे लीडर की सेहत के हवाले से, जो ऑब्वियसली बहुत लोग जिनको पसंद करते हैं, तो जब ऐसी माहौल में आप अफ़वाहों को फैलने देते हैं, तो उस वक़्त बेचैनी, बेयकीनी, कियोस, पैनिक के बढ़ने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक़्त अफ़गानिस्तान का मीडिया, इस वक़्त भारतीय मीडिया, वो प्रोपेगेंडास कर रहा है। यानी वो हमारे मुल्क की खबर है, हमारे मुल्क का एक लीडर है, एक सियासतदान है, उसकी सेहत के हवाले से खबर है, लेकिन वो जिस तरीके से प्ले कर रहे हैं इस चीज़ को, बाकायदा इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए उन लोगों को जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो असल में बरसर इक़्तिदार हैं, और जिन्होंने ज़िद लगाई हुई है कि मिलने नहीं देना, कि ये चीज़ें बहुत ख़राब भी कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ों को, और मिलने क्यों नहीं देना। एक मुलाकात हो जाएगी,
इमरान खान का कोई एक स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा, और फिर जब स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा तो उससे हालात बहुत कशीदा हो जाएंगे, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। यानी वो किसी के लिए, किसी को लगता है कि मेरे लिए हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आने देना। तो इस वक्त ये सारी सिचुएशन है, और उस सारी सिचुएशन के बीचों बीच यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि नवाज शरीफ को भी लॉन्च कर दिया गया है। और आखिरकार ये कमी क्यों महसूस हुई कि उनको लॉन्च किया जाए? मतलब अब नून लीग की सियासत तो किस हद तक दफन हो चुकी है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को वापस मंजर-ए-आम के ऊपर लाया गया, और नवाज शरीफ ने पूरी की पूरी जो कहानी है वो दोबारा से 1980 और 1990 की जो अपनी सियासत है उसी पर सुनाई सबको कहानी। वही घिसी-पिटी बातें, वही बीच में दबे ढके छुपे अल्फाज में फैज़ हमीद के हवाले, यानी ऑब्वियसली हाज़िर सर्विस तो वो किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्हीं के बलबूतों पर वो आए होते हैं। तो यानी दोबारा से वही सब कुछ, क्योंकि जो एक टास्क था ना वो तो एक ही था, बेटी को वज़ीर आला बनवाना और शायद भाई को वज़ीर आज़म बनवाना भी। अब उसके बाद अगर सामने वो आएँगे भी, उनको लॉन्च किया भी जाएगा तो उनसे इसी किस्म की बातें करवाई जाएँगी। बाकी मॉल रोड के ऊपर एहतजाज के हवाले से जो खबर आ रही है, ये क्या है, इस मामले पर भी ये आप स्क्रीन पर देखें। जो सड़कों पर लोग निकल आएँ, तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। जब तक आप देखते रहिए सियासत.pk।